नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चित डिबेट शो 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। आज का मुद्दा है एसआई भर्ती रद्द या जारी, फैसले की बारी। तो एसआई भर्ती को लेकर दो फाड़ हो चुके हैं। एक पक्ष भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहा है। आरएलपी से लेकर राजधानी में किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं आपने देखा। दूसरी ओर भर्ती को यथावत रखने की मांग भी जगह जगह हो रही है और इसी को लेकर प्रदर्शन भी भारी भरकम हो रहा है। अलवर, जोधपुर समेत कई जगहों पर लोगों ने रैली निकाली और भर्ती को जस का तस रखने की मांग की गई। तो वहीं हाईकोर्ट ने सरकार को कुछ दिनों का समय दिया था और 26 मई तक इस पर फैसला लेने का आदेश भी दिया था। ऐसे में कल तक सरकार को इस पर अपना फैसला देना होगा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। एसआई भर्ती पर आर पार सियासत जोरदार। एसआई भर्ती सरकार अलग अलग मांग, क्या फैसला लेगी सरकार। जो बच्चे ईमानदारी से इस भर्ती में लगे हैं उनके साथ न्याय हो, यही हमारी मांग है। एसआई भर्ती एक पक्ष की मांग, रद्द करो एसआई भर्ती परीक्षा। दूसरा पक्ष यथावत रखने की कर रहा मांग। इसमें ईमानदार बच्चे हैं ना, हम सरकार से यही मांग करते हैं, ईमानदार बच्चों को फुल पोस्टिंग दी जाए। कोर्ट का आदेश 26 मई तक हो फैसला। एसआई भर्ती रद्द या जारी, फैसले की बारी। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। शैलेंद्र गुर्जर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। पौरुष भारद्वाज, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही ए.के. जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कानूनी पहलुओं पर नजर डालेंगे, हमें विस्तार से बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले शैलेंद्र जी, मैं आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि जाहिर तौर पर आप ही की सरकार है और सभी की निगाह सरकार पर टिकी हुई है। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब नहीं बचा है, यानी कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल का दिन निर्णायक फैसला आपको देना है कोर्ट के अंदर। सरकार या पक्षोपेश में है या फिर क्लैरिटी है? चूंकि आपने विपक्ष होने के नाते, जब कांग्रेस की सरकार थी, आपने कहा था एसआई भर्ती परीक्षा के हम आएंगे तो जांच कराएंगे और न्याय देंगे। अब न्याय की घड़ी आ गई है सर। देखिए, कल राजस्थान उच्च न्यायालय में 26 मई को सुनवाई है और राजस्थान सरकार, हर पहलू से राजस्थान सरकार ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर जो नियुक्तियां दी गई थी कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार के द्वारा, उन पर चारों दृष्टिकोणों से पूरी तैयारी कर ली है और अपना फाइनल जवाब कल राजस्थान उच्च न्यायालय में राजस्थान की सरकार देगी। आप देखिए, जहां तक एसआई भर्ती परीक्षा का सवाल है, तो जिस पैमाने पर इसमें धांधली हुई है और धांधली 2022-23 में ही जब बाहर आ गई थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार को क्या मजबूरी थी या ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि उन्होंने 2023 में ट्रेनी एसआई भर्ती परीक्षा में जो पास हुए थे उनको नियुक्तियां देकर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। आपने देखा, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है, हमने वादा किया था राजस्थान के युवाओं से कि आपके साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होने देंगे, और हमने अगले दिन ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन कर दिया गया था और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 1.5 साल में पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी। जो अपराधी भाग गए थे या जिनको पिछली पूर्ववर्ती सरकार में संरक्षण प्राप्त था, 350 से अधिक अपराधियों को पकड़ने का काम किया। आरपीएससी सदस्य को पकड़ा और उनसे किस तरह से सर बड़े स्तर पर धांधली हुई, आपने बड़े बड़े स्तर पर कार्रवाई भी की, ये सबने देखा। लेकिन न्याय की परिभाषा क्या है ना सर, सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। न्याय कैसे मिलेगा ईमानदार अभ्यर्थी को जिन्होंने खुद अपने दम पर चयन किया? क्योंकि पेपर लीक हुआ, लेकिन लीक पेपर हर किसी अभ्यर्थी के पास तो नहीं पहुंचा ना। यहीं पर तो सवाल खड़ा हो गया है। हनुमान सिंह खाकटा, अध्यक्ष हमारे पास सर्व समाज संगठन के जुड़ गए। आपका सर बहुत बहुत स्वागत, आप ही का इंतजार में करी थी। आप क्या मांग रखते हैं? हमारी एक ही मांग है कि ये भर्ती यथावत रहे और जो लोग अपने खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को कोचिंग कराई, पढ़ाई लिखाई कराई और वो अपनी मेहनत, लगन और योग्यता से जो बच्चे कामयाब हुए, उन बच्चों को
किस प्रकार का दोष दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम तो धन्यवाद देते हैं राजस्थान सरकार और एसओजी को कि उन्होंने अच्छी उसके अंदर जांच की है। हम चाहते हैं कि यह जांच निरंतर जारी रहे, परंतु जो इसके अंदर निर्दोष है 5% दोषियों के पीछे निर्दोष लोगों को किसी के प्रकार के परेशान नहीं किया जाए। आज लोगों ने केवल जमीन गिरवी रखी, अपने गहने गिरवी रखे और उन परिवार के साथ में क्या गुजरेगी जिनके 3-3 साल और 2-2 3-3 दूसरी नौकरियां छोड़ के इस नौकरी को ज्वाइन की और ज्वाइन किए हुए अब 3-3 साल हो गए और उसके बाद में यदि इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ा इसके परिवार के साथ में इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात होगा और इनके साथ में जो होगा और आने वाले जो दूसरी भर्तियां हैं उसके ऊपर भी गलत इफेक्ट पड़ेगा। और आज तक इस तरीके से यदि 3-3 4-4 साल बाद में जो योग्यता रखने वाले बच्चों को अपनी मेहनत लगन से कामयाब होने वाले बच्चों को यदि इस तरीके से परेशान किया जाएगा तो उनके परिवार के साथ में बहुत बड़ा आघात होगा। हाँ ठीक है पौरुष जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले शैलेंद्र जी इस पर कमेंट कर दीजिए। अब आप क्या कोई रास्ता है कि भाई जिस बच्चे ने मेहनत से निकाली उसकी नौकरी चलती रहे और जिसने फर्जीवाड़ा किया उसको सजा मिले? मनोराज जी, इसीलिए आपने देखा होगा मंत्रिमंडलीय सब कमेटी की रिव्यू मीटिंग हुई थी। रिव्यू मीटिंग में गृह विभाग, न्याय विभाग, एसओजी जो जांच एजेंसी है इनके अधिकारी थे। एसओजी ने अपने 6 महीने का जो पूरा रिकॉर्ड है, क्या क्या जांच की है, किस दायरे तक पहुंचे हैं और किस तरह से चारों दृष्टिकोणों को रखते हुए कि इसमें कुछ जो अभ्यर्थी, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से इस एसआई भर्ती में सिलेक्शन जिनका हुआ है, तो सारे दृष्टिकोणों रखते हुए उस कमेटी ने, रिव्यू कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सर जी को दे दी है और राजस्थान सरकार जो है वो अपना पक्ष कल कोर्ट में रखेगी AAG के माध्यम से। और निश्चित तौर पर आप देखिए, जब से माननीय भजनलाल सरकार आई है राजस्थान के युवाओं को सपनों को उड़ान भरने लगे हैं युवा, क्योंकि उनको 67,000 नियुक्तियां हम अभी 1.5 साल में दे चुके हैं। जी लाखों युवा आपको सुन रहे हैं। हनुमान सिंह खांगता एक तरफ है जो कह रहे हैं कि यथावत होना चाहिए। उन बच्चों का क्या कसूर जिन्होंने मेहनत से एग्जाम क्रैक किया था, अब एसआई की ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं कि पोस्टिंग हो जाएगी। अब ऐसे में हनुमान सिंह बेनीवाल भी तो है ना, वो भी तो सर आंदोलन कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा है, वो भी तो कह रहे हैं, आप ही की सरकार से कह रहे हैं, आप ही के मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रद्द होनी चाहिए सही भर्ती परीक्षा। देखिए मनोराज जी, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अधिकार है, जनप्रतिनिधि को अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का, शांतिपूर्वक अपनी बात रखने का, और ये अपनी बात रखी है इन्होंने। हम राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार जो है वो पूरे तथ्यों के साथ कल अपना पक्ष कोर्ट में रखेगी। कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में जब से माननीय भजनलाल सरकार आई, आप देखिए एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है, एक भी डमी कैंडिडेट नहीं बैठा है, एक भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। हम लगातार जो फर्जी डिग्रियां लेकर अब तक नियुक्तियां पा चुके हैं, उस पर भी आपने देखा होगा विभाग बार हमने जांच एजेंसियां बैठा रखी हैं और एक विभाग में अभी 297 जो फर्जी डॉक्यूमेंट से नौकरियां पा गए थे उन पर जांच का दायरा हो गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। 40 से अधिक विभागों में हम सत्यापन करा रहे हैं दस्तावेजों का कि कोई फर्जी सर्टिफिकेट से तो नौकरी नहीं पा गया है, जो ईमानदार और मेहनत करके आए हुए व्यक्ति की नौकरी तो नहीं खा रहा है। तो जो 5 साल में गहलोत सरकार ने राजस्थान के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया था और किस तरह से पेपर लीक माफिया को पनपा दिया था, फर्जी सर्टिफिकेट बन रहे थे, कहां से लेकर किस तरह से आपने देखा पेपर ठेलों पर बिकता दिखा, सरकार तो आपकी है ना, अब तो न्याय की उम्मीद आपसे ही की जाएगी ना। उसी को कल फैसले की घड़ी है ना सर। अरे लोगों के कान पक गए आप लोगों के डायलॉग सुनते सुनते। आप बीच में जब कर रहे हैं, मैं आप ही के पास आऊंगी, मौका तो दीजिए मुझे सवाल करने का। अरे आपके डायलॉग सुनते सुनते लोगों के कान पक गए। 1.5 साल हो गया सरकार में आए हुए। पौरुष जी, ये सारे कारनामे, काले कारनामे आपके किए हुए हैं। सरकार में आगे जिम्मेदारी समझो। हमारी सरकार बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, साफ करने में लगी हुई है। हमने 350 से अधिक अपराधियों को पकड़ लिया है। पीछे जाकर के सारे के सारे खड़े हो गए। नहीं है बहस करने का। आप राजस्थान के युवाओं से माफी मांगिए,
आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी माफी मांगे राजस्थान के युवाओं से कि मैंने पेपर लीक माफिया को पनपा दिया, मैंने फर्जीवाड़े से हजारों लाखों नियुक्तियां दे दी, उसके लिए माफी मांगे। गोविंद सिंह डोटासरा जी से कहिए जो युवाओं का सपनों का चकनाचूर कर दिया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया, अभिभावक के करोड़ों लाखों रुपए खर्च कर दिए, उनका समय खराब कर दिया, माफी मांगनी चाहिए। आपने तो आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है, ना वैधानिक अधिकार है, ना नैतिक अधिकार है, ना संवैधानिक अधिकार है पेपर लीक पर बोलने का। ये आपके ही काले कारनामे हैं जिसको माननीय भजनलाल सरकार साफ करने में लगी है। पौरुष भारद्वाज जी, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आप तो मेरे सवाल से पहले ही जंप कर गए और यहाँ पर बहस में उलझ गए। आपको बहस में उलझना ही नहीं था ना सर। ये मुद्दा जो है आज का डिबेट ना, ये लाखों अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम युवा सपनों के साथ इस डिबेट को देख रहे होंगे कि भाई अब क्या होने वाला है, कुछ जानकारी मिल जाए। कल फैसले की घड़ी है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द होगी या फिर इसको यथावत रखा जाएगा। इसीलिए सर उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने तथ्यों के साथ अपनी बात रखेंगे और दिल की आवाज से अपनी बात रखेंगे, आज पार्टी के लाइन से ऊपर परे होकर। मुझे अब ये बताइए पौरुष भारद्वाज जी, विपक्ष होने के नाते एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर आपका क्या स्टैंड है? क्या यथावत रखनी चाहिए? उन अभ्यर्थियों के बारे में भी सोच के जवाब दीजिएगा जिन्होंने मेहनत से एग्जाम क्रैक किया है, या फिर इसे रद्द होना चाहिए? क्योंकि बड़े स्तर पर हमने भी देखी है। एक जैन जी, मैं आपकी कानूनी पहलू को समझूंगी। जी पौरुष जी, देखिए हमारी सरकार थी और उस समय जब ये पूरा मामला सामने आया और हमारी सरकार ने खुद ने आगे बढ़ के कार्रवाई करी और हमने खुद ने हमारी सरकार के मौजूदा आरपीएस मेंबर बाबूलाल कटारा को हमने गिरफ्तार किया, हमने एसआईटी बनाई। तो उस समय हमारी सरकार के सामने जो परिस्थितियां थी वो परिस्थितियां आज ही सरकार के सामने आके खड़ी हो गई। जब ये लोग विपक्ष में थे तब ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे कि साहब एसआई की भर्ती की परीक्षा भी रद्द कर दो, आप तो आरपीएससी को भी पूरी भंग कर दो, आप तो ऐसा कर दो और आप तो ऐसा कर दो। और उसके बाद में जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने हमारी एसआईटी का नाम बदल के एसओजी कर दिया। और जब एसओजी ने कार्रवाई, पहले हमारी सरकार के समय जो कार्रवाई शुरू थी, दोबारा और कार्रवाई आगे बढ़ानी चाहिए। उसके बाद में जो है ये लोग मंत्री, इनके खुद के मंत्री के स्टेटमेंट थे कि भाई आप 2-3 दिन में जल्दी गुड न्यूज सुनने वाले हो, बहुत अच्छी खबर सुनने वाले हो। इनका मंत्री का कहने का मतलब था कि भाई हम भर्ती को रद्द करने की घोषणा करने वाले हैं। उसके बाद में जो है संबंधित पक्ष हाईकोर्ट चला जाता है, हाईकोर्ट जाने के बाद जब हाईकोर्ट में राय मांगी जाती है तब इनके डबल एजी कहते हैं कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। इनके एसओजी कहते हैं कि भर्ती गिना रहे हैं तो मुझे हंसी आ रही है। अब आपने और राजस्थान के लोगों को भी हंसी आ रही होगी आपके स्टेटमेंट सुन के। आप अचीवमेंट सर पेपर लीक के गिनाइए ना, आपकी सरकार के पास रिकॉर्ड है सर, रिकॉर्ड बना है आपका पेपर लीक का। आप ये बात मत भूलिए। मनु जी दोहरा रवैया सर कैसे? आपको सर ये जानकारी नहीं है कि आपकी सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था पेपर लीक का? ठीक है पौरुष जी, आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रही थी और उसी बात अपने ऑन रखिए। जी बकवास करवानी थी, आपको बोला तो फिर आप बोल लीजिए। पौरुष जी आराम से अपनी बात रखिए, आराम से। पौरुष जी आप अपनी बात आराम से रखिए। अरे सर मैं पूरा आपको 1 मिनट दूंगी, फुल 1 मिनट आपका सर, आपका 1 मिनट जवाब रखिए सर। पिछली सरकार को फोर्स में बिता दिया इन्होंने सर, आपका ना वॉइस सरकार और आप हमारे को कह रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे इस बात को कहना चाह रहा हूँ कि जब इनकी सरकार सर, मैं आप पूरा 1 मिनट अरे भाई सर, एक्चुअली वॉइस ब्रेक हो रहा था, मैं आपसे ये बोल रही हूँ, आप अपनी पूरी बात रखिए। आप अचीवमेंट्स गिना रहे थे तो मैं आपको आईना दिखाने की कोशिश कर रही थी, आप अपनी पूरी बात रखिए सर। 1 मिनट आपका। मेरा आपसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने जिस प्रकार 12-15 मिनट की डिबेट में 10 मिनट बोला और 10 मिनट की डिबेट में 8 मिनट जो है इन्होंने पिछली सरकारों को कोसने में खराब करे, जबकि इनकी जिम्मेदारी ये बनती थी कि कल का जो हमारी डिबेट का, आज की डिबेट का मूल विषय है जो कि कल हाईकोर्ट में जवाब होना है, उसमें क्या सरकार का जवाब देना चाहिए। 2 टप्पे की बात थी जिसको इन्होंने इतनी लंबी खींच दी। तो मैं आपसे बात ये कहना चाह रहा हूं कि जब इनकी सरकार ने एसओजी बनाई है, उसके बाद में जब इनके मंत्री ने घोषणा करी कि हम जल्दी गुड न्यूज देने के लिए जा रहे हैं और संबंधित पक्ष जब हाईकोर्ट में जाता है, उसके बाद में एसओजी कहती है कि इस भर्ती परीक्षा को कैंसिल कर दो, इनकी मंत्रिमंडलीय समिति कहती है कि इसको भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो, पुलिस मुख्यालय कहता है कि भर्ती परीक्षा को रद्द कर दो। उसके बाद में आपको ध्यान होगा कि मामला जब उलझ जाता है तब कुछ अभ्यर्थी जयपुर में पानी की टंकी पे चढ़ गए और पानी की टंकी पे चढ़े, उसके बाद में जो है इनकी सरकार के एक मंत्री का नाम सामने आया, इनकी सरकार के एक वरिष्ठ आईएएस का नाम सामने आया। हनुमान बेनीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सबूत सहित बताया कि इनकी सरकार के मंत्री को 2 लड़कियां जिनका नाम संतोष और मंजू है, उसने पैसे दिए। और जब ये पूरा मामला आ गया उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के समय बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी कि भाई अब तो ऐसा ही भर्ती की परीक्षा को रद्द कर दो और ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द मत करो, आप तो आरपीएससी को पूरी को बंद कर दो। तो आज जब ये सामने आ गए तो इनको मानवता की बातें सूझ रही है, तो मैं इनको ये बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल निश्चित तौर पे मानवता का आपको साथ देना चाहिए। यही सारा का सारा, ये सारी परिस्थितियां हमारे सामने उस समय थी, ये सारी की सारी। तो मैं आपसे इसी बात को कहूंगा कि निश्चित तौर पे जिन लोगों ने विपक्ष के नाते भर्ती रद्द होनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मैं आपसे इसी बात को कह रहा हूं कि जो
जो रास्ता हमारी सरकार निकालने का प्रयास करी थी। देखिए, इस बात को कहना चाहूंगा कि जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ये तो एसओजी का काम है ना कि एसओजी उसमें से छाटे पूरा जो पूरा अनाज का भंडार है उसके अंदर से कंकड़ कितने हैं और असली गेहूं कितना है, ये तो एसओजी का काम है। जांच एजेंसी किस बात की लाखों करोड़ रुपए महीने की सैलरी लेती है राज्य की जनता से, मुझे बताइए। उनका काम है छाटने का। एक तरफ एसओजी कह रही है कि भाई हमने 400 अभ्यर्थी इसके अंदर जो है वो गड़बड़ लोग हैं, और एक तरफ एसओजी ने सिर्फ 53 लोगों को गिरफ्तार किया। तो इनसे पूछिए कि बाकी के अभ्यर्थियों को एसओजी ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कैसे तय होगा? 859 में मैं इसी बात को कह रहा हूं ना मधुराज जी, कैसे तय मधुराज जी, हम सरकार के खजाने में जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई में से जब हम डॉक्टर्स को तनख्वाह देते हैं तो ये अपेक्षा करते हैं कि डॉक्टर्स जो है मरीज का इलाज करेंगे। तब जो जांच अधिकारियों को हम लोग सैलरी दे रहे हैं, हमारी जनता की गाड़ी टैक्स की कमाई से जा रही, तो जांच अधिकारियों का काम नहीं, आपका हमारा काम थोड़ी ना। जांच अधिकारियों को छानने दीजिए ना, उनकी विफलता होगी या फिर उनकी सफलता होगी। ठीक है, हनुमान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद में एके जैन जी के पास जाएंगे, बहुत देर से इंतजार जो दोषी लोग हैं उनको अलग करें, जो साफ सुथरे लोग हैं बेचारे हनुमान जी अपनी बात रखिए। कोई ओवरेज हो गया, पूछना चाहता हूँ कि इनका क्या स्टैंड है। अब ये बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करने के ये भी सहयोगी बनना चाहते हैं या बच्चों के साथ में न्याय करना चाहते हैं? जो अपनी मेहनत से खून पसीने की कमाई से पढ़ लिख के अपनी योग्यता से जो कामयाब हुए बच्चे, उन बच्चों के साथ में न्याय करने के साथ में है या अभी तक की इनकी नीति यही है? अरे हनुमान जी महाराज, आपने अगर मेरी पूरी बात गौर से सुनी होगी तो मैं आप ही के पक्ष की बात कह रहा हूं। मैं इस बात को कह रहा हूं कि बजाय पूरी भर्ती को रद्द करने के एसओजी का काम है ना, अरे एसओजी का काम है ना, एसओजी का जांच एजेंसी के खिलाफ के साथ तो हम तो ये कह रहे हैं एसओजी और जांच करे, पकड़े जो भी दोषी है उनको लेकिन सर वक्त कितना बचा? अब तो वक्त नहीं बचा ना, टाइम बाय तो पहले सरकार कर चुकी है। एके जैन जी के पास मैं जाना चाहूंगी। एके जैन जी, टाइम बाय तो सरकार पहले कर चुकी है। अब तो कोर्ट ने सीधे सीधे यही कह दिया है कि कल आपको आके अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। तो अब क्या होने वाला है? इसमें कोई ग्रे शेड नहीं है क्या? रद्द होगी या फिर नहीं, या इसमें कोई बीच का रास्ता भी निकल सकता है? पौरुष जी, आपको मैंने बहुत टाइम दे दिया। पौरुष जी शांत हो जाइए। हनुमान जी मैं भी आपके पास आऊंगी, पहले एके जैन जी से बात कर लेते हैं। एके जैन जी के मामले में और पश्चिम बंगाल की भर्ती के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निश्चित पैरामीटर्स कर दिए हैं कि जब पेपर लीक का मामला, ये घोटाला व्यापक स्तर का हो और जहां ये छांटना बहुत मुश्किल हो कि कितने तो जेन्युइन है और कितने नॉन जेन्युइन है, ऐसी स्थिति में भर्ती को निरस्त किया जाना चाहिए। और जहां छोटे स्तर का मामला हो और जहां ये छांटा जा सकता हो कि इतने से ही लोग शामिल है, इससे व्यापक असर नहीं हुआ, जैसे नीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ऐसी परिस्थिति तब भर्ती को निरस्त नहीं किया। अब इस भर्ती की स्थिति में हम देखें तो 1.5 साल से एसओजी जांच कर रही है। एसओजी ने 51 आदमियों को मान लिया है, जो भर्ती हुए हैं उनमें से 51 आदमी को मान लिया है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक मामले में मैंने खुद ने कोर्ट के अंदर देखा है कि एसओजी की एक रिपोर्ट है जिसमें इन 51 के अलावा 61 आदमियों की एक सूची और थी जिनके हस्ताक्षर नहीं मिल रहे थे, जिनके राइटिंग नहीं मिल रही थी, उनके बारे में जांच जारी है। अब 1.5, इसका मतलब स्पष्ट रूप से ये व्यवस्था या ये जो पेपर लीक का मामला है बहुत व्यापक है और अब तक और इतना समय बाद चूंकि जांच शुरू की गई, इसलिए एसओजी के लिए भी ये संभव नहीं लग रहा कि वो एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सके कि इतने तो बिल्कुल क्लियर हैं और इतने इसमें से करप्ट प्रैक्टिसेस से शामिल हुए हैं। और इसीलिए एसओजी ने गवर्नमेंट से डिमांड भी की थी कि हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें इसके लिए बजट दिया जाए। वो सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया क्योंकि सरकार के सामने सीमित साधन है, जो भी स्थिति है। तो निश्चित, और इसीलिए एसओजी ने ये रिपोर्ट दी कि ये भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए। गृह विभाग ने ये रिपोर्ट दी, कैबिनेट सब कमेटी ने पहले ये रिपोर्ट दी, महाधिवक्ता ने भी ये राय दी। महाधिवक्ता कानून के ज्ञाता होते हैं, सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं, और उस महाधिवक्ता की राय को सरकार ने नहीं माना। ये भी एक स्थिति के अतिरिक्त महामध्यकर न्यायालय में उपस्थित होता और वो कहता है कि मेरे बॉस मतलब महाधिवक्ता की राय को सरकार नहीं मानती, हम नहीं मानते। तो इन परिस्थितियों में ये लगता है कि ये व्यापक स्तर का है, भर्ती निरस्त। अब दूसरा प्रश्न आता है कि जो लोग ईमानदारी से भर्ती हुए हैं, जो 3 साल से जॉब कर रहे हैं, उनका क्या? तो इन परिस्थिति में सरकार को ये शक्तियां प्राप्त है कि जो दूसरी नौकरी से आए हैं उनकी नौकरी रिजर्व करने के लिए या उनको पुनः नौकरी करने के आदेश निकाल सकती है, उन एम्प्लॉयज को बाउंड कर सकती है कि इन लोगों को आप वापस नौकरी में दें। और साथ ही जो लोग दोबारा भर्ती परीक्षा में उनको उम्र के मामले में
और जो भी पैरामीटर्स है उनमें छूट देकर उनको पुनः भर्ती में शामिल करने के निर्देश दे सकती है, अगर कोई ओवर एज हो गया हो, या उनको एक तरीके से बोनस अंक देने की भी ये कर सकती है। ये सब रास्ते संभव है, पर जिस व्यापकता जो इसकी है, इसकी भर्ती परीक्षा में घोटाले की, वो निश्चित रूप से जो पश्चिम बंगाल के मामले में जो निर्णय किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और जो नीट के मामले में किया, उसके हिसाब से निश्चित रूप से भर्ती निरस्त होने की दिशा में जा रही है। सरकार करे, नहीं करेगी तो हाईकोर्ट करेगी, हाईकोर्ट नहीं करेगी क्या तो आपको लग सुप्रीम रहा है कोर्ट कि करेगी। सरकार जिस तरह से पशुपेश में लग रही है, टाइम बाय करने की कोशिश की थी, क्या सरकार भी ये चाहती है कि भाई हम एक पक्ष के बुरे ना बने तो कोर्ट को ही फैसला लेने दो? क्या ऐसा भी आपको कुछ इस तरह की स्थिति दिख रही है? ये तो निश्चित रूप से कि सरकार ने 1.5 साल तक कोई फैसला नहीं लिया। कई महीनों से कई बार कोर्ट ने गवर्नमेंट से कहा कि आप निर्णय करके आइए, और पिछली बार तो सरकार ने बड़ा अजीब सा बहाना बनाया कि हम मीटिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमारे एक सदस्य बीमार हैं। उन सदस्य के बारे में आ रहा था कि वो दूसरी जगह मीटिंग कर रहे थे उस समय। तो इन सारी परिस्थितियों से ये लगता है कि सरकार किसी का बुरा नहीं बनना चाहती, जबकि सरकारों को कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, कठोर निर्णय लेने चाहिए, और नहीं तो अदालत लेगी, और अदालत फिर सरकारें ये कहेगी कि अदालत हमारे काम में हस्तक्षेप कर रही है। ये स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि अनिर्णय की स्थिति बनाई जा रही है। स्पष्ट करे कि कहे कि साहब एसओजी ने सिर्फ क्लियर कर लिया है कि इतने तो बेईमान है, इतने बेईमान, पर वो एसओजी ने भी कहा कि हम नहीं कर पा रहे, हम कर रहे हैं, हमारे साधन सीमित हैं, और इसीलिए एसओजी ने रिकमेंड किया। तो इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से ये भर्ती निरस्त होने की दिशा में जा रही है, और जितना जल्दी निरस्त हो उतना ज्यादा। चलें जी, मोदी सरकार तो कठोर फैसले लेने के लिए जानी जाती है, डबल इंजन की सरकार तो ये भी बजरंग सरकार है, तो जाहिर तौर पर आपके दिमाग में भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए। जब एसओजी, पुलिस मुख्यालय, मंत्रिमंडलीय सब कमेटी भी ये सिफारिश कर चुकी है कि ऐसा भर्ती परीक्षा रद्द हो, तो आप लोग किस पशुपेश में हैं? देखिए मनोराज जी, कोई पशुपेश नहीं है। आपने देखा होगा कठोर निर्णय लिया माननीय भजनलाल सरकार ने। आप जो काम 2022-23 में जांच करनी चाहिए थी, गहलोत सरकार को करवानी चाहिए थी एसओजी से, उन्होंने नहीं करवाई। इन्हीं के एसओजी के एडीजी का बयान है उस समय कि गहलोत सरकार ने हमारे हाथ बांध दिए और हमको आगे जांच नहीं करने दी। ये हमने पकड़ने का काम किया। राजस्थान में युवाओं को न्याय देने का जो काम किया है वो माननीय भजनलाल सरकार ने किया है, और हम चारों दृष्टिकोणों से देख रहे हैं। आप देखिए हमारे जो सीनियर मंत्री हैं हमारे कैबिनेट में, उन्होंने भी कहा है कि मैकेनिज्म ऐसा हो कि जिनके साथ अन्याय नहीं हो सके। जो जांच बात कह रहा हूँ कि आपने अभी से जवाब मांगा और कलवारी बात में जवाब नहीं दे रहे, पिछली सरकार में चले गए। इससे बोलिए कि जिस एडीजी का जिक्र कर रहे हैं उस एडीजी ने बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी नहीं करी, ये बताइए। और उसके बाद में जिस समय विपक्ष में रहते हुए आप लोग मांग किया करते थे कि भाई इसको भर्ती परीक्षा को रद्द करो, आरपीएससी को बंद कराने की बात करते थे, और आज आप उसी आरपीएससी से भर्ती परीक्षाएं कराओगे तो क्या आरपीएससी की निष्ठा संदिग्ध नहीं है? मुझे बताइए। या फिर सरकार ये कहना चाहिए कि हमने आरपीएससी से हमने समझौता कर लिया, आरपीएससी भ्रष्ट है तो फिर आप भ्रष्टाचार में शामिल हो क्या? इस बात का तो जवाब दो कम से कम। जो आपने नहीं पता, आपकी डबल बात उस साख को हम ठीक करने में लगे हुए हैं। आज सारे मेंबर्स की और जितने भी कर्मचारी अधिकारी हैं उन सब की जांच एसीबी कर रही है। संपत्तियों से अधिक उनकी आय नहीं है। क्या ये देखा जा रहा है? जो कांग्रेस पार्टी की वो माननीय भजनलाल सरकार कर रही है। आप तो बोले ही नहीं, आप तो माफी मांगे राजस्थान के युवाओं से कि हमने आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया, इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। क्लियर नहीं कर पाए। ठीक है, हनुमान जी के पास मैं जाऊंगी। हनुमान जी, कल का दिन आप लोगों के लिए भी बहुत निर्णायक है। हमने देखा जोधपुर में, अलवर में भी प्रदर्शन हुए हैं यथावत रखने की मांग को लेकर। बकायदा सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर ऑनेस्ट एसआई के जरिए अभ्यर्थी अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं, टॉप पे ट्रेंड करता हुआ ही नजर आया था। हनुमान जी, मैं आपसे सवाल ये करती हूँ, जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि मान लीजिए अगर कल ये फैसला आता है कि ऐसे भर्ती परीक्षा रद्द हो रही है, फिर आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम है ये सर्व समाज छत्तीस को मिलकर इस बच्चों के भविष्य के लिए न्याय दिलाने की लड़ाई लास्ट तक लड़ेंगे। और मैं यहाँ विराजमान है महोदय से पूछना चाहता हूं कि इनका इतना क्या इंटरेस्ट है कि ये भर्ती को निरस्त करना चाहते हैं, इनका क्या लगाव है, ये स्पष्ट करें। ये क्यों निरस्त करना चाहते हैं? बच्चों के साथ में, भविष्य के साथ में क्यों खिलवाड़ करना चाहते हैं? किससे आपका सवाल है हनुमान जी? ये आरएलपी के महोदय विराजमान है, इनसे। नहीं, आरएलपी का कोई नहीं, कांग्रेस के हैं और बीजेपी के हैं।
जैन साहब कैसे पूछना चाह रहे हैं? जैन साहब से पूछना चाह रहे हैं चलिए। जैन साहब जी शैलेंद्र जी। और मैं तो ये स्पष्ट आरोप लगाता हूं आरएलपी वालों के ऊपर कि ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये मैं ये बताना चाहता हूं कि एक जो 4 नंबर महिला कैटेगरी का अंदर है, मोनिका महिला आई थी। हाँ। और उसके बाद में उनको एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। तो जब गिरफ्तार नहीं किया, जब तक उससे पहले तो जो इनके एक जुड़ा हुआ इन्हीं पार्टी का जो विधायक का चुनाव भी लड़ा था हरियाणा से, वो बड़े प्रचार प्रसार कर रहे थे कि इसने कामयाबी हासिल की, और जैसे ही उसको सलाखों के पीछे भेजा और उन्होंने कहा कि ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से जैसे ये जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन करने वालों को मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये आंदोलन किसके लिए कर रहे हैं? ठीक ये है। आंदोलन इन बच्चों के भविष्य के खिलाफ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो सुरेश ढाका इसके अंदर जो मेन अभियुक्त है, उसकी जमानत कौन करवा रहा है? ठीक है। इन्हीं की हनुमान जी पार्टी की एक देखिए, अध्यक्ष AK जैन जी जो है वो किसी पक्ष की बात नहीं बोल रहे हैं, वो कानूनी पहलू पर अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरीके से कोर्ट फैसला लेता है। AK जैन जी देखिए, आंदोलन जो है वो दोनों पक्षों की तरफ से चल रहे हैं, और ये ऐसे ही भर्ती को परीक्षा को लेकर दो फाड़ आपको नजर आ रहे होंगे। एक कहता है यथावत रखिए, एक कहता है कि रद्द होना चाहिए। आंदोलन कितने भी हनुमान जी मेरे सवाल AK जैन जी से है, अब कितने भी आंदोलन हो, कोर्ट इन आंदोलन को देखकर तो अपना फैसला देता नहीं है। मान लीजिए अगर कोर्ट अपने फैसले की घड़ी में आता है, सरकार अगर फैसला नहीं लेती है, तो किस तरीके से फिर हियरिंग आगे बढ़ेगी, कोर्ट किस तरीके से निर्णय लेगा? ये कोर्ट जो भी निर्णय लेगा, हम तो ये AK जैन जी से हनुमान जी बच्चों को न्याय मिलेगी। ठीक है सर, आपकी मैंने बात समझ ली। AK जैन जी देखिए, ये तो राजनीति तो अपनी जगह है, और हर व्यक्ति जिसका कोई ना कोई स्वार्थ इसमें इन्वॉल्व हुआ हो, चाहे जो पकड़े गए उनका भी स्वार्थ इन्वॉल्व है, जो लोग निकाले जाने का खतरा जिन पे मंडरा रहा है उनका भी स्वार्थ उस पर इन्वॉल्व है। क्योंकि आप एक दूसरे एंगल से देखें कि न्यायालय की प्रक्रिया में यदि कल से लोग एक्विटल हो जाते हैं, तो क्या इसी आधार पर उन्हें वापस नौकरी पर लगा दिया जाएगा? जी, क्योंकि दोष सिद्धि और दोषी होना दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ऐसी परिस्थिति में स्थिति ये है कि जब बड़े लेवल पर भर्ती में घोटाला हुआ है, तो कानून साफ कहता है कि ऐसी परिस्थिति में जहां पर बड़े लेवल पर घोटाला हुआ, वहां भर्तियों को निरस्त किया जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि कल क्या कुछ फैसला यहाँ पर सरकार लेती है और इसको लेकर कोर्ट अपना क्या कुछ निर्णय देता है। AK जैन जी, मेरे पास वक्त इतना ही, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया AK जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हनुमान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, पौरुष जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन काफी महत्वपूर्ण कोर्ट में रहने वाला है। फिलहाल इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी है, हर एक अपडेट आपको देंगे। इस बहस में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए News 18 राजस्थान। नमस्कार।